नमस्कार। गाजीपुर बॉर्डर आज खाली हो सकता है। गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने सड़कें खाली करने के लिए किसानों को अल्टीमेटम दे दिया है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ और पीएसी के जवान बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत आज प्रदर्शन करते करते भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वे किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे और अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वो खुदकुशी कर लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा और वे गाजीपुर बॉर्डर खाली नहीं करेंगे। ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी किसानी को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है। इस किसानी की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसानी को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानी को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या साजिश खुल गई। आप रो क्यों रहे हो? क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है। ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। और हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कुछ देर पहले बात की राकेश टिकैत से, बातचीत सुनाते हैं। प्रशासन यहाँ पे आया और बातचीत करी और कहा कि जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हो ये धरना स्थल अब अवैध घोषित कर दिया, यहाँ से ये हटना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। मैं कहा हमारे लोगों की क्या गारंटी है कि ये घर तक सुरक्षित जाएंगे? क्यों? मतलब आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि सुरक्षित जाएंगे? बीजेपी के लोग यहाँ पे 500 लोग बीजेपी के नीचे, उनके विधायक यहाँ पे। विधायक भी हैं? विधायक कौन से विधायक हैं? क्या नाम उसका? ना सुनील शर्मा। अच्छा, ये विधायक और समर्थक यहाँ पे मौजूद? समर्थक मौजूद और नीचे लाठी लेके किसानों को मार रहे हैं। तो ये बीजेपी के खिलाफ आंदोलन था। ये उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन है। उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। कितने वे लोग थे यहाँ पे, क्या लेने आए थे, किसानों के साथ में मारपीट करी है। तो अगर मामले दर्ज होते हैं तो आप अपना धरना उठा लेंगे? नहीं उठाएंगे। तो आखिर इसका क्या रास्ता क्या होगा? क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है कि आज रात तक इसको हटाना है। करवा दो, खाली करवा। आप नहीं उठेंगे? राकेश जी, ये बताइए कि पुलिस अगर यहाँ पर धरना को खाली करवाना चाहेगी तो आप लोग क्या करेंगे? आखिर क्या आपका कदम होगा? हमारा कुछ नहीं, लाठी बजाओ, हमारा गोली बजाओ। अच्छा, तो इससे तो हिंसा हो सकती है क्योंकि आपके समर्थक अभी भी यहाँ पे। नहीं, क्यों हिंसा होगी? मारो हमारे बीजेपी के लोग धरना खाली करवाएंगे। नहीं, लेकिन आपके प्रशासन के साथ में बातचीत हो रही थी। आप तो नीचे बीजेपी के विधायक और ऊपर प्रशासन। अच्छा, हाँ, ये षड्यंत्र क्या है? और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अब मौजूद हैं। सौरभ शुक्ला और शरद शर्मा मौजूद हैं। सौरभ तो रास्ते में होंगे, मैं देख सकती हूँ गाड़ी में, लेकिन शरद आप वहां पर मौजूद है गाजीपुर में। इस समय क्या स्थिति है? क्योंकि लम्हों पहले हमने राकेश टिकैत को भावुक होते हुए, रोते हुए देखा है। देखिए, अभी भी स्थिति लगभग तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी यहाँ पर जो पुलिस की तैनाती है वो कुछ कम दिखाई दे रही है। थोड़े से पुलिस वाले जरूर दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले तक जो ये पूरा इलाका जो है पुलिस की तैनाती से भरा हुआ था, अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद प्रशासन और पुलिस किसानों को शायद आज रात का समय देने के मूड में लग रहा है, क्योंकि ऐसा ना लगे कि रात में किसानों के ऊपर कार्रवाई की है पुलिस ने। तो हो सकता है कि ये जो थोड़ा सा ईज आउट होता दिख रहा है पुलिस की तैनाती और पुलिस की संख्या, ये कहीं इस बात का इशारा हो कि अभी फिलहाल कोई कार्रवाई
पुलिस की तरफ से नहीं होने वाली है। लेकिन फिलहाल निधि बात यह भी है कि पिछले 2-3 दिन में जो हालात हैं वो तेजी से बदले हैं। पहली बात तो जो 26 जनवरी की परेड में हुआ वो स्वीकार नहीं किया जा रहा है कि जिस तरह से घटनाएं हुई उसके अंदर। उसके बाद वीएम सिंह यहां पर एक बड़ा नाम, साथ के जो लोग यहां पर बने हुए थे, उनके जाने से बताया जा रहा है कि बहुत नुकसान हुआ है। और उसके बाद अब स्थिति यह है कि अब बहुत कम संख्या है यहां पर जो किसान यहां पे डटे हुए थे। बताया जा रहा है कि 10 से 12 हजार किसान जो थे 23-24 जनवरी को जब भी अगर यहां पर हो इस समय पर, तो ये बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी बात होगी। और लगभग ये माना जा रहा है कि शायद अब किसान भी ये मन बना चुके हैं कि यहां से धरना खत्म होना है। और इसीलिए पुलिस प्रशासन भी जो है मौका देख के तैयार है कि अगर इस मौके को वो चूक गए तो फिर से यहां पर धरना लग सकता है। तो इसीलिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ लग रहा है। शायद प्रशासन, पुलिस कल सुबह तक का समय दे दे। लेकिन एक समय ये आया था बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, शायद बातचीत बन गई थी किसानों में। और बिल्कुल आप बड़ी बात कह रहे हैं कि शायद आज रात तक का समय मिल जाए। और अपने आप में जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार हालात बदल रहे हैं, ये एक संकेत ऐसा है जो थोड़ी राहत देगा और प्रशासन को भी समय देगा और किसानों को भी समय देगा संभलने के लिए। सौरभ, आप हमारे साथ गाड़ी से जुड़ रहे हैं, मैं देख सकती हूँ आप कहाँ पर मौजूद हैं और ट्रैफिक काफी बड़ा जाम भी देखने को मिल रहा है शायद। देखिए बिल्कुल निधि, हम इस वक्त NH-24 में ही, आप देखेंगे बगल में आपको ये पूरा रास्ता बंद नजर आएगा, पूरा रास्ता खाली है। इसे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस ने बंद कर रखा है। अब तक जो है गाजियाबाद से दिल्ली आने का रास्ता किसानों ने बंद कर रखा था, लेकिन जो दिल्ली से गाजियाबाद जाने का रास्ता था वो खुला हुआ था, लेकिन इसे दिल्ली पुलिस ने बंद कर दिया है। तो इस वजह से ट्रैफिक इस कदर खराब हो चुका है निधि कि अक्षरधाम से लेकर के हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए, हम आनंद विहार के मोड़ तक पहुँचने वाले हैं, हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है। और ट्रैफिक इस कदर ख़राब है कि यहाँ पर लोगों से जो गाड़ी के शीशे नीचे करके हम बात कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि हम 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं, कोई कह रहा है कि हम तो पीछे 2 घंटे से फंसे हुए हैं। तो सोचिए कि किस कदर ट्रैफिक ख़राब हो चुका है। यहाँ पर जब पूरा जो माहौल बना, यहाँ से आधिकारिक बयान आ गया कि इन किसानों को हटाया जाएगा, पुलिस तैनात कर दी गई है। उसके बाद और वो भी उस वक्त आया जब पीक आवर होता है, लोग दफ्तरों से, दिल्ली में जो लोग रोज़ काम करने जाते हैं गाज़ियाबाद से, वो जब वापस जा रहे होते हैं, वो जो ऑफिस ख़त्म करके अपने घर जा रहे होते हैं, वो भी उस वक्त ऐसा हुआ, जिस वजह से हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को ये लग रहा होगा कि ये रास्ता इसलिए बंद रखा जाए कि अगर दिल्ली पुलिस से अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए तो ये रास्ता खाली रहेगा, तो आसानी से पुलिस की गाड़ियां या पैरामिलिट्री फोर्सेस की गाड़ियां आसानी से मौके पर पहुंच जाएंगी। लेकिन इसका अभी तक राकेश टिकैत जी ने स्टैंड लेकर के ये तय कर दिया है कि इतना आसान होने वाला नहीं है। जैसे कि शरद बता रहे थे निधि कि वहाँ पर लोग कम हुए हैं, लेकिन जो राकेश टिकैत का अभी बयान आ गया है निधि कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं जाऊंगा नहीं वापस। मैं देख रहा हूं तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, आपने लगातार सिंघू बॉर्डर का कवर किया है, उनको एक बहुत बड़ा कारण मिल गया है कि वो वापस आ जाएं। बिल्कुल सौरभ, मैं जानना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे जो भी होगा उसका असर सिंघू बॉर्डर पर जरूर पड़ेगा। आज जब दिन में आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि सिंघू बॉर्डर पर जो नेता मौजूद हैं वो वहां पे उस समय नहीं है और हैं आगे सोनीपत की तरफ हैं, तो ऐसे में तो असर तो पड़ेगा सिंघू बॉर्डर पर भी, जो भी फैसला या जो भी आज होता है घटनाक्रम गाजीपुर में। बिल्कुल बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि कल जो चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के लोग थे, उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया था और वो रास्ता खुल गया। और वो एक अहम रास्ता था जो बंद था, जिसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव सरकार पे था। अगर गाजीपुर का से ये धरना खत्म हो जाता है तो एक बड़ी चोट होगी इस किसान आंदोलन की। लेकिन जैसे ही यहाँ पर पुलिस के पहुँचने की खबर आई है, देख रहा हूँ तमाम जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो सिंघू बॉर्डर पर लोग हैं, वो लोग भी लगातार लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप्स में फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द आप गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। राकेश टिकैत वहां पर अकेले, और राकेश टिकैत ने भी स्टैंड ले लिया है। तो ऐसे में ये कहानी जो है पूरी रोचक हो गई है। और देखिए, अंत में एक रिपोर्टर के तौर पर एक बात सबसे ज़रूरी जो समझ में आती है वो ये आती है कि कहीं ना कहीं जो परसेप्शन में नुकसान हो रहा था
जो लोग वीएम सिंह के जाने के बाद, जैसे कि शरद बता रहे थे निधि, कि लोग वापस आने लग गए थे। अब उनको एक बहुत बड़ा कारण मिल गया है कि वो वापस गाजीपुर धरना स्थल पर पहुंच जाए। राकेश टिकैत एक बड़ा नाम है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इनके पिता का हम सब जानते हैं, एक बड़े किसान नेता रहे हैं, और उनका रो देना टीवी पर, उनकी स्ट्रैटेजी रही हो चाहे जो रहा है, उनका रो देना और ये कह देना मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पर यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे गोली मार दो, जब ये बयान लगातार टीवी पर चल रहे हैं तो इससे वाकई में मोबिलाइजेशन शुरू होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक खराब रणनीति लगती है ऐसा रिपोर्टर के तौर पर यूपी सरकार की, क्योंकि अभी तक आंदोलन कमजोर हो रहा था, अपने आप लोग जा रहे थे, थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन आज इस यूपी पुलिस ने जो किया है और राकेश टिकैत ने रो दिया है, तो कहीं ना कहीं वापस से लोग साथ आने लगेंगे, क्योंकि लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से फोन आ रहे हैं और लोग ट्विटर पर या तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग, तमाम लोग गाजीपुर पहुंचिए, किसी भी तरीके से पहुंचिए, वहां पर राकेश टिकैत अकेले हैं या पुलिस कार्रवाई कर सकती है, पिटाई हो सकती है। तो ऐसे तमाम जो है वीडियोस वायरल हैं। यही वजह है कि अब एक बहुत अहम मोड़ है, शायद अब यूपी पुलिस बैकफुट पर आ गई, जैसे शरद बता रहे हैं कि वहाँ डिप्लॉयमेंट कम नजर आ रहा है, जानकारी दी है कि आज रात तक का उम्मीद यही है समय कि ट्रैफिक खुले तो हम लोग भी स्पॉट पर पहुंच पाए। बिल्कुल सौरभ, आपके पास भी लगातार आएंगे, शरद आपके पास भी आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। और कल यूपी में सड़क पर किसान लगाएंगे टेंट। बीकेयू भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि कल उत्तर प्रदेश में सड़क पर किसान लगाएं टेंट। ये बड़ी बात है। हमने देखा जिस तरह से आज कुछ ही देर पहले भावुक हो गए थे राकेश टिकैत, और उससे पहले करीब शाम को उन्होंने कहा था कि मैं कानून मानूंगा, मैं शांतिपूर्वक गिरफ्तारी दूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेज पर पुलिस चढ़ गई और जो स्थानीय विधायक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, उनके लोगों के साथ, किसानों के साथ, और वो परेशान कर रहे हैं। और उस परेशानी को लेकर जिस तरह से पानी हटा दिया गया, बिजली काट दी गई, जो टॉयलेट हटा दिए गए, तो बहुत आहत हो गए राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े किसान नेता हैं और लगातार वो इस किसान आंदोलन से जुड़े रहे। हालांकि जब पहले सरकार के साथ बातचीत का दौर चल रहा था किसानों का, तो वो नहीं जाते थे, लेकिन बाद में गए। और अब जिस तरह से ये खबर आ रही है कि अब जो किसान टेंट लगाए यूपी की सड़कों पर, ये बीकेयू की तरफ से ये अपील की गई है किसानों को। तो एक छोटा सा ब्रेक और बने रहिए आप एनडीटीवी इंडिया के साथ, तमाम ताजा खबरें आप तक लाते रहेंगे। तो आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन की अपील है कि कल यूपी में सड़क पर किसान लगाए टेंट और आसपास के किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। और ये तेजी से लगा घटनाक्रम गाजीपुर बॉर्डर पर बदल रहा है। अब शाम तक ऐसा लग रहा था 5-6 बजे तक कि ये बॉर्डर खाली हो जाएगा। प्रशासन का बल, पुलिस का बल बहुत बढ़ गया था और बातचीत के दौर जारी था, लेकिन उसके बाद राकेश टिकैत भावुक हो गए। और रवीश हमारे साथ है। रवीश, तो अभी अचानक घटनाक्रम बदल गया है। अब राकेश टिकैत अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि वो वहीं पे डटे रहेंगे, अपील कर रहे हैं और किसानों से कि टेंट लगाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ट्वीट किया गया है बाकायदा, और ये कहा गया है, जो उसके मुखिया हैं जो नरेश टिकैत, उन्होंने ये कहा है कि अब सारे लोग गांव से निकलें, और ये जो है वो एक आन बान शान की बात हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से मंच पर जो है वो पुलिस के लोग चढ़े, उससे राकेश टिकैत काफी नाराज हो गए। और राकेश टिकैत का एक वायरल वीडियो हुआ है जिसमें वो रोते हुए ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने गांव से आया हुआ पानी ही पिएंगे। तो उसके वजह से अब जो नरेश टिकैत हैं, जो लगातार सरकार के साथ में बातचीत लगातार कर रहे थे, और दोपहर को उन्होंने ये घोषणा की थी कि हम शांतिपूर्ण हल चाहते हैं, कोई हिंसा न हो, और वहां पर पानी और चूंकि बिजली नहीं है, इसलिए वो अपने सपोर्टरों को कह रहे थे कि अब वहां से शांति से चले जाएं। तो अब कहीं न कहीं बात बिगड़ती हुई दिख रही है। नरेश टिकैत का ये कहना है कि अब सारे गांव के लोग जो है वो सुबह तक पहुंच जाएंगे और हम यहाँ पर धरना करेंगे। राकेश टिकैत की जहां तक बात है, तो वो मंच पर अभी बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो धरना नहीं अभी खत्म करेंगे। अभी एक लड़के को भी पकड़ा है और अभी थोड़ा सा हड़कंप जैसा माहौल है। एक लड़के को पकड़ा है, कुछ लोगों, उनका कहना है कि बीजेपी के लोगों को पकड़ा है। सौरभ भी वहां पे पहुंच गए। जी सौरभ, क्या अपडेट? आ जाओ। जी बिल्कुल, देखिए, अगर आप आपको दिखाएं निधि, इस वक्त हम पहुंच गए हैं गाजीपुर में, और आप यहां देखेंगे कि
पूरी की पूरी जो सड़क है वो तो बंद है ही, इसके साथ साथ आपको नजर आएगा कि जो तमाम थोड़ा जो टेंट तंबू थे वो भी जो है पुलिस ने थोड़े से हटवाए हैं। ये आप देखेंगे कुछ टेंट तंबू हटवाए हैं, लेकिन जो मेन स्टेज है यहाँ तक पूरा तंबू था। अभी देखिए यहाँ पर कुछ ये टेंट तंबू जो है पुलिस ने यहाँ पर फोल्ड करवा के रखे हैं, और देखिए वहाँ पुलिस की तैनाती आपको ज़रूर नज़र आ रही होगी। वहाँ पर पुलिस की तैनाती, और ये पूरा NH-24 है जिसको आप देखेंगे चारों तरफ से खाली करवा लिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये तमाम तंबू वगैरह थे, यहाँ तक लोग पूरी तरीके से बैठे रहते थे, लेकिन अब वो सब स्टेज के पास पहुँच गए हैं जहाँ से रवीश रंजन शुक्ला हमें खबर दे रहे थे। और ये देखिए ये NH-24 है, और आप देखेंगे ये तमाम जो तंबू जो हैं वो लगे हुए हैं। कुछ तंबू पुलिस ने ज़रूर यहाँ पर हटवा दिए हैं शुरुआत में, लेकिन अभी बाकी तंबू जो है लगे हुए हैं। और जैसे ही राकेश टिकैत का जो रोने वाला वीडियो वायरल हुआ है निधि, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। और क्योंकि देखिए समझना होगा, राकेश टिकैत के साथ किसान तो वो हैं ही हैं, एक समीकरण और इनके साथ बैठता है, एक जाति समीकरण भी है। लगातार जो है वो एक अस्मिता की बात भी आ जाती है। तो फिलहाल अगर कहा जाए यूपी पुलिस का दांव जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उल्टा पलटा जरूर। कुछ लोग हैं यहाँ से जो है सामान बांध कर जा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं निधि कि वो कहाँ से हैं और वो सामान बांध कर कहाँ जा रहे हैं। ये बताइए कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? रुद्रपुर से हैं आप? हाँ जी। तो कहाँ जा रहे हैं वापस? नहीं, अभी जा नहीं रहे हैं। हाँ, तो सामान क्यों समेट रहे हैं? ये उधर सोने के लिए लेकर जा रहे हैं। सोने के लिए लेके जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जाएंगे नहीं? ना ना ना, हाँ? जाएंगे जब खत्म होगा, कानून वापस लिया जाएगा। और यहाँ पुलिस आ गई है यहाँ पर? कोई बात नहीं, पुलिस आ गई है तो मुकाबला करेंगे। मुकाबला करेंगे? कैसे मुकाबला करेंगे? बिल्कुल जैसे वो करेंगे हम भी करेंगे वैसे ही। हाँ? बिल्कुल आप तो ज़्यादा सौरभ, शांतिपूर्ण आप चल रहे बने हैं। रहिए। सौरभ भी वहीं पे मौजूद है, शरद शर्मा वहां पर मौजूद है, साथ ही रवीश रंजन शुक्ला भी वहां पर मौजूद है। और लगातार हालात गाजीपुर बॉर्डर पर बदल रहे हैं। और इस समय की ताज़ा अपडेट ये है कि जो भारतीय किसान यूनियन की तरफ से उत्तर प्रदेश के किसानों को एक अपील की गई है कि आप सड़कों पर आएं और टेंट लगाएं। बहरहाल इसी खबर के साथ अभी के लिए इतना ही। बने रहिए NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।